दायरे लाहौती उस रिज्क से मौत अच्छी, उस डिग्री से मौत अच्छी जिससे आती हो ताकत परवाज में कोताही। लानत भेजते हैं हम ऐसी तालीम पर। ए ताहिर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। ये हैं डॉक्टर अफ़ान कैसर, जिन्होंने इल्हाम इकबाल की एक शेर की गलत इंटरप्रिटेशन की है। इनके हिसाब से अगर आप अपनी डिग्री से ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते तो आपकी डिग्री जो है ना, ऐसी डिग्री पर लानत हो। इनके हिसाब से परवाज़ की जो ऊंचाई का मयार है वो ज़्यादा पैसे कमाने से है। वो पैसे आप गलत तरीके से कमाएं या सही तरीके से। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हेल्थ से रिलेवेंट जो लोग हैं उनकी परवाज़ में कोताही तब आती है जब वो हेल्थ को बिज़नेस के तौर पे लेते हैं। वो लोगों का वो लोगों का नहीं सोचते बल्कि अपने अपने बिज़नेस के बारे में सोचते हैं। तो मैं इनको 3-4 चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ जिनसे परवाज़ में कोताही आती है। तकरीबन हर साल 7,000 लोग डॉक्टर की गलत राइटिंग की वजह से मरते हैं। तकरीबन 1.3 मिलियन पीपल जो है ना, मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होते हैं। इसके अलावा दवाई से रेलिवेंट जो मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी है 177 बिलियन पर कास्ट इस पे आती है हर साल। और ये डेटा यूनाइटेड स्टेट का है जहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। पाकिस्तान में हमारे पास इसका कोई डेटा नहीं है। WHO कहता है कि आप एक प्रिस्क्रिप्शन में 5 से कम मेडिसिन लिखें। 5 से जब ऊपर मेडिसिन एक प्रिस्क्रिप्शन में होती हैं तो उनका इंट्रैक्शन बढ़ जाता है। वो एक दूसरे के जो इफ़ेक्ट है उसको ज़्यादा कर। बाज़ मेडिसिन ऐसी हैं जो एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती हैं, बाज़ एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ज़्यादा कर रही हैं, बाज़ एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कम कर रही हैं। तो इस तरह ये है कि अननेसेसरी कास्ट जो है ना वो पेशेंट पे बढ़ जाती है। और एडहेरेंस टू थेरेपी जो है ना, वो लोग जो है ना दवाई खाना पसंद नहीं करते। मैंने अपने आंखों से देखा है, बहुत से पेशेंट होते हैं जिनके पास एक प्रिस्क्रिप्शन में 16 से 20 तक की मेडिसिन लिखी हुई होती हैं। हमेशा जो है ना पेशेंट को अच्छी मेडिसिन लिखा करें, वो मेडिसिन जो कि हर जगह अवेलेबल हो, मल्टीनेशनल मेडिसिन हो। मैंने अक्सर देखा है कि हमारे पास लोग आते हैं, वो एक ऐसी नायाब उसने मेडिसिन उठाई होती है, एक नायाब ब्रांड उसने उठाया होता है कि वो उस डॉक्टर को पता होता है और फैक्ट्री जो फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको बना रही होती है उसको पता होता है। और आपका जो पेशेंट है वो इस कदर आप पे ट्रस्ट करता है, आपका पेशेंट आप पे इस कदर ट्रस्ट करता है कि वो उसके अलावा कोई मेडिसिन लेने के लिए तैयार ही नहीं होता कि भाई डॉक्टर साहब ने ये मेडिसिन लिखी है, मुझे यही मेडिसिन चाहिए। तो खुदारा अपने पेशेंट्स को जो है ना हमेशा अच्छी चीज़ प्रेस्क्राइब करें और ये जो ब्रांडिंग का सिस्टम है ये थोड़ा ख़त्म करें। जो सेल टारगेट अचीव करने की ज़िम्मेवारी है वो डॉक्टर साहिबान की नहीं है। एक मेडिसिन है वो एक 10 पेशेंट को पर मंथ चाहिए, लेकिन मेडिसिन कंपनियां डॉक्टरों पे इस तरह का जादू कर देती हैं कि वो फिर लाखों के हिसाब से कंपनियां उसकी सेल करवाते हैं। और जो सेल टारगेट है वो अचीव करने में उनकी जो मदद होती है, ये डेफिनेटली पेशेंट्स जो है ना उनके साथ जुल्म है। एक मेडिसिन एक बंदे को चाहिए नहीं और उसे मिल रही है तो ये परवाज़ में कोताही का सबब बन सकती है। पूरी दुनिया में कहीं भी इस तरह इंजेक्टेबल्स ना प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, ना यूज़ किए जाते हैं जिस तरह पाकिस्तान में यूज़ होते हैं। सबसे जो सेफ़ और सस्ता रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो है ओरल, जबकि इंजेक्टेबल सबसे ख़तरनाक और महंगा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। इसी तरह जो एंटीबायोटिक हैं और नारकोटिक्स और जो नशावर मेडिसिन है उनकी प्रिस्क्रिप्शन भी जो है ना इस तरह करनी चाहिए। और साथ में पेशेंट को उसके बारे में बताना चाहिए कि अगर आप इसको इतने ज़्यादा अरसे तक खाएंगे तो आपको किस तरह के नुकसान से दो चार आप हो सकते हैं लाइफ में। ये जो मेरी वीडियो है ये सब डॉक्टर्स के लिए नहीं है। बहुत से डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ जो कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत रेशनल तरीके से मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। वो लोगों को ज़्यादा अच्छे खुराक की और अच्छा सोचने की और अच्छा लाइफस्टाइल गुजारने की तरगीब देते हैं। तो ये वीडियो मेरी सब के लिए नहीं है। एक चीज़ जो मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ वो है फार्मासिस्ट क्या करता है। फार्मासिस्ट अगर आप अपने डायग्नोसिस पे 1 करोड़ रुपए भी लगाएं, लेकिन अगर आप पेशेंट को ये ना बता पाएँ कि ये मेडिसिन कैसे खानी है, कब खानी है, कितनी मिकदार में खानी है, कौन सी इसके साथ एहतियात करनी है, कब स्टॉप करनी है, कब स्टार्ट करनी है और उससे रिलेवेंट जो भी चीज़ें हैं, तो आप अपनी थेरेप्यूटिक जो आउटकम है वो अचीव नहीं कर सकते। फार्मासिस्ट आपको मेडिसिन की अवेलेबिलिटी इंश्योर करवाता है और वो भी उस हालत में जब वो बेहतरीन काम करते हों, एक्सपायर ना हो। इसके अलावा फार्मासिस्ट लोगों को ये बताता है कि ये मेडिसिन एंटेरिक कोटेड है, ये शुगर कोटेड है, ये सस्टेन रिलीज़ है, ये मॉडिफाइड रिलीज़ है, इसको तोड़ना चाहिए, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, ये अगर आप तोड़ देंगे तो आपको क्या नुकसान होगा, ये कौन सी मेडिसिन आपके गुर्दे में जा रही है, कौन सी मेडिसिन आपके जिगर में जा रही है, किस रूट से निकल रही है, कौन से एहतियात उसके साथ करने चाहिए, आपके बच्चे कौन सी मेडिसिन है जो कि अगर आप वो दूध में बच्चे को मुंतकिल हो रही हैं और बच्चे में जाके नुकसान कर रही हैं, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो पेट में मौजूद बच्चे को माजूर कर रही हैं, कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि पेट में मौजूद बच्चे को मार रही हैं।
اور دوائی کے بارے میں یہ ساری انفارمیشن، وہ ساری انفارمیشن دیتا ہے جو کہ ایک پیشنٹ کا حق ہوتا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب جو بھی آپ کوئی ویڈیو بنائیں تو کائنڈلی آپ اس پہ اس طرح کی چیزوں پہ بات کریں کہ ایڈورس ڈرگ جو ریئیکشنز ہیں اس کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں، یہ جو میڈیسن ریزسٹنٹ، اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ آ رہی ہے اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ سیلف میڈیکیشن سے لوگ کس طرح بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ یہ جو لوکل میڈیسن ہے، نیٹ میڈیسن ہے، 2 نمبر کی جو میڈیسن ہے، اس کو کیسے لوگ اس سے افیکٹڈ ہو رہے ہیں، کون لوگ غلط پریکٹس کر رہے ہیں. جب آپ کسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں پروفیشن میں تو وہ آپ ایک انگلی اس کی طرف کرتے ہیں لیکن 3 انگلیاں آپ اپنی طرف کرتے ہیں. ہمارا جو ہیلتھ پروفیشنل ہے ان کا مقصد پیسے میں آگے جانا نہیں ہے، پیسے کمانا نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے. تھینک یو.